दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों आज की ये कहानी अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राजा को किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। बाज की नस्ल बहुत अच्छी थी और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा उपहार से बहुत खुश हुए और उनके लिए एक अनुभवी कार्यवाहक को नियुक्त करने का फैसला किया। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि वो दोनों काफ़ी बड़े हो गए और अब पहले से ज़्यादा शानदार दिख रहे हैं। राजा ने गरुड़ की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, आप उन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दो। उस आदमी ने वैसा ही किया। इशारा देखते ही दोनों बाज फड़फड़ाने लगे, लेकिन जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वहीं दूसरा बाज कुछ सेकंड के लिए उड़कर उस डाल पर लौट आया जहां वह पहले बैठा था। वही डाल जहां से उड़ना शुरू किया था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। वह चील के विपरीत व्यवहार का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने केयर टेकर से पूछा, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ रहा है और दूसरा उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है? केयर टेकर ने जवाब दिया, हाँ, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वह इस शाखा को नहीं छोड़ता। दोनों चील राजा के लिए आराध्य थे और वह दोनों चीलों को आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बाज को और ऊंचा उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा के बाद कई बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति आए और बाज को ऊंची उड़ान भरने के लिए उनके पास जो ज्ञान था उसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी चील की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह थोड़ा सा उठकर वापस उसी डाल पे बैठ जाता था जहाँ पे पहले बैठा था। राजा ने भी उम्मीद खो दी और लगभग हार मान ली। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने देखा वो दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत केयर टेकर को फोन किया। रखवाले ने राजा को बताया, हाँ, दूसरा बाज भी आसमान में उड़ रहा है। एक आदमी दूसरी बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल रहा है। राजा ने केयर टेकर से उस व्यक्ति को लाने को कहा जिसने ये कारनामा किया था। अगले दिन फिर उसे राजा के सामने लाया गया जहाँ राजा वादा किए गए पुरस्कार के साथ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी एक साधारण किसान था। उसने कहा, मैं तो सिर्फ डाल काटता हूँ जिस डाली पर उससे बैठने की आदत थी। राजा ने पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करके कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बस मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया जो बड़े बड़े विद्वान और उच्च योग्य लोग नहीं कर सके। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ, मेरे पास विद्वानों जैसा ज्ञान नहीं है। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर बाज को बैठने की आदत थी। चूँकि कोई शाखा नहीं थी, उसके पास उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जो उन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसे बाज को पता नहीं था कि वास्तव में इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है और हमेशा शाखा पर ही रहना पसंद करता है। हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं कर पाते हैं। जीवन में हमें कुछ चीज़ें करने की आदत हो जाती है, हम जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं और हम ऊंची उड़ान की क्षमता को भूल जाते हैं। हम सभी जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन बाज की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन की डाल पर रहना पसंद करते हैं। किसान द्वारा शाखा काटने के बाद बाज के पास अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने और काम शुरू करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तभी उन्होंने उसकी असल क्षमता का एहसास हुआ। इसलिए जीवन में ऊंची उड़ान भरने और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए आवश्यक है कि हम कंफर्ट जोन की उस शाखा को काटें जो सफलता में बाधक बन रही है, ताकि हमारे पास अपने पंखों को फड़फड़ाने और उड़ने के अलावा और कोई विकल्प न हो। अगर दोस्तों आपको ये मेरी मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करना। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो हम आपको हमारे इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।